नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। घर का कॉलम बनाते समय यदि आपका कॉलम बनने के बाद कुछ इस तरीके से दिखे तो ऐसे कॉलम के साथ क्या करना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉलम बनने के बाद कॉलम का पूरा सरिया दिख रहा है, जो कि नहीं दिखना चाहिए था। और इसके साथ साथ कॉलम में आप देख सकते हैं कि कहीं पर कंक्रीट पहुंची है, कहीं पर नहीं पहुंची है। तो ऐसे कॉलम को तोड़ देना चाहिए या फिर इस पर थोड़ा सा कंक्रीट डालकर इसको सही कर देना चाहिए। और इसके साथ साथ कॉलम बनाते समय किन किन स्टेप को फॉलो करना चाहिए जिससे आपका कॉलम इस तरीके से कभी ना बने। चलिए एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हम आगे भी मिलते रहें। तो कॉलम बनाते समय यदि आपका मिस्त्री ठेकेदार 3 गलतियां करेगा तो आपका कॉलम इस तरीके से बनकर तैयार होगा। गलती नंबर 1 की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कॉलम की ढलाई करने से पहले जब कॉलम की शटरिंग होती है तो शटरिंग में इस तरीके से कवर ब्लॉक लगाया जाता है। कवर ब्लॉक लगाने का सबसे मेन रीजन यही होता है कि भाई कॉलम की जो स्टील है उसके अगल बगल चारों तरफ कंक्रीट अच्छे से भर जाए, जिससे कॉलम का जो सरिया है इस तरीके से बाहर ना दिखे। तो ये तो पहला रीजन हो गया। तो कॉलम की ढलाई करने से पहले इस तरीके से आपको कवर ब्लॉक जरूर लगाना चाहिए। कवर ब्लॉक के साइज की बात करें तो कॉलम में जो कवर ब्लॉक लगता है वो 40 mm का लगता है। सेकेंड स्टेप की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कॉलम की ढलाई करते समय कुछ इस तरीके से वाइब्रेटर का उपयोग किया जाता है। वाइब्रेटर का उपयोग करने से जब आप कॉलम में कंक्रीट डालते हो उस कंक्रीट को वाइब्रेटर अच्छे से बैठा देता है और चारों तरफ फैला देता है कॉलम के अंदर। बट यदि आप वाइब्रेटर का उपयोग नहीं करोगे तो कंक्रीट अच्छे से नहीं बैठेगी, जिसका दुष्परिणाम यही होगा कि इसी तरीके से कहीं पर कंक्रीट पहुंचेगी, कहीं पर नहीं पहुंचेगी और आपका सरिया कहीं पर दिखेगा, कहीं पर पूरा ढका हुआ नजर आएगा। तो कॉलम की ढलाई करते समय इस तरीके से कंक्रीट की कुटाई करना वाइब्रेटर से बहुत ही जरूरी होता है। अगर नहीं करोगे तो इसी तरीके की कॉलम में आने वाली दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। थर्ड स्टेप की बात करें तो कॉलम का कंक्रीट बनाते समय जब कंक्रीट में एग्रीगेट यानी कि गिट्टी की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उस सिचुएशन में इस तरीके का कॉलम बनकर तैयार होता है। तो ऐसे में कंक्रीट बनाते समय हमेशा सीमेंट सैंड एग्रीगेट यानी कि सीमेंट, रेत और गिट्टी के अनुपात का विशेष ध्यान रखें। तो ये बात तो भाई क्लियर हो गई कि इस तरीके का कॉलम बनता क्यों है और इसको रोकने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन उठता है कि भाई यदि इस तरीके का कॉलम बन जाए तो इसके साथ क्या करना चाहिए। इसको तोड़ देना चाहिए, तोड़कर फेंक देना चाहिए या फिर मसाला बनाकर इसको ढक देना चाहिए। तो यदि इस तरीके का कॉलम बन जाए तो इस तरीके के कॉलम को तोड़ना चाहिए या फिर नहीं तोड़ना चाहिए, ये हमेशा कॉलम की कंडीशन पर डिपेंड करता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा कॉलम एकदम से सही है, बट कहीं कहीं पर आप देख सकते हैं कि सरिया दिख रही है। तो ऐसी सिचुएशन में भाई इसका प्लास्टर हो जाता है, यानी कि कंक्रीट बनाकर जहां पर भाई सरिया दिख रही है वहां पर कंक्रीट को भर दिया जाता है। बट भाई यदि इस तरीके का कॉलम है कि कंक्रीट कहीं पहुंची ही नहीं है, पूरा का पूरा सरिया दिख रहा है, तो ऐसे कॉलम को तुरंत तोड़ देना चाहिए, क्योंकि भाई कॉलम जो होता है वो पूरे घर की मजबूती होती है। स्लैब से आने वाला जितना भी लोड है वो कॉलम से होता हुआ प्लिंथ बीम और फाउंडेशन पर ट्रांसफर होता है। तो ऐसे में कॉलम का मजबूत रहना बहुत ही जरूरी है। तो यदि आपका कॉलम इस तरीके से या फिर इस तरीके से बना हुआ हो तो उस सिचुएशन में भाई तुरंत के तुरंत कॉलम को तोड़कर फिर से कॉलम की ढलाई करानी चाहिए। यदि आपको समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।